मूकनखप्रपातविगलत् पक्षा अपि स्वाश्रयम् ये नोज्झन्ति पुरीशपुष्टवपुषस्ते केचिदन्ये द्विजाः ये तु स्वर्गतरङ्गिणी विसलतालेशेन संवर्धिता गाङ्गं नीरमपि त्यजन्ति कलुषं ते राजहंसा वयम् पक्षं सपक्षं विपक्षं च सहैव संसाधयितुं सिद्धाः अयि समीक्षण तत्परमानसाः प्रियाः दर्शकाः अस्मदीयाः भवतः सर्वान् संस्कृतमानधनान् राजहंसान् प्रत्यर्पयामि सविनयं वार्तावलीदलपरं विशेषाभिवादनम् संस्कृत संस्निग्ध मानसाः प्रियाः प्रेक्षकाः नारायण दत्ताभिवादनात् परं नतिरस्तु आद्रिता मदीयापि प्रज्ञा परा राजहंस स्वभावं स्वीयारम्भिकश्लोकद्वारा सम्प्रस्तूय वयं स्मः पुनः संसिद्धाः संस्कृतानुरागिणः सर्वान् राजहंसान् पुनः पुनः उत्प्रेरयितुम् उचितमेव उत्प्रेरणोद्भावनं प्रज्ञे यतः बकसहस्रमात्रं संवीक्ष्यैव एकत्र भवति सौन्दर्यलोलुपो लोकः कथञ्चित् विमुग्धः इव परम् एकेनैव राजहंसेन सम्बद्धां तद्गुण गौरवख्यापिकां कीर्तिं धवलां परास्तुं किमिव किमपि सहस्रं स्यात् पर्याप्तम् एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न साबकसहस्रेण परितस्तीरवासिना हजारों बगुलों से घिरकर भी सरोवर की सुंदरता उतनी नहीं हो पाती जितनी केवल एक राजहंस की उपस्थिति से ही ये निखर उठती है। What beauty a lake will have due to one swan. That beauty the lake will not have even if it is surrounded all around the perimeter by thousands of cranes. दर्शकाः सुभाषितद्वारा संख्याधिक्य प्राबल्यं निषिध्य साधितमिदं यत् एकः सन्नपि सहस्रं न्यक्कर्तुं सर्वथा भवत्येव समर्थः यश्च कश्चनापि गुणी जनः सत्यम् शतशः सहस्रशः लक्षशो वा भवेत् विपक्षदलम् एकाकिनः कस्यापि कृते परं सर्वेभ्यः भवति परिमापकम् एकाकित्वान्वितमेव दलसंहति निरूपकं तत्त्वमात्रमेकम् तथैव यथा वार्ता विश्वगतस्य एकाकित्वस्य समन्वयने सर्वथा संसिद्धम् अस्मत्प्रवाहि वार्ता संहति स्वरूपमिदम् आयासमात्रम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वाराणस्याः चिकित्सकैः चिकित्साकर्मचारिभिः अन्यैः अद्य पङ्क्तिस्थ स्वास्थ्यकर्मिभिः सह दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन विहितः संवादः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री कोरोना संक्रमणविरुद्धं संघर्षं सामूहिकदायित्वरूपेण प्रतिपादितवान्। राज्यैः विधीयमानानां कोरोना संक्रमणविरोधी पदक्षेपाणां दृश्यते प्रभावः। उत्तरप्रदेश दिल्ली बिहार राज्यानि समेत्य राज्यान्तरेषु संक्रमणप्रातिशत्ये नैयून्यं सूच्यते। अनवरतं नैकदिनेभ्यः देशे कोरोना संक्रान्तजनानां संख्या 3 लक्षतः अल्पा एव अंक्यते। अथ एतदधिकाः परं जनाः स्वास्थ्यलाभं प्राप्नुवन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः च कृष्णकवकसंक्रमणरोगं महामारीति घोषयितुं कृतः आग्रहः। प्रशासनेन अस्य उपचाराय स्वास्थ्य मंत्रालयेन भारतीयायुर्विज्ञानानुसन्धानपरिषदा च प्रदत्तनियमावलीं परिपालयितुं परामृष्टम्। सूच्यौषधाभियानम् अभिलक्ष्य केन्द्रप्रशासनस्य नूतनदिङ्निर्देशाः। कोरोना संक्रान्तजनाः स्वास्थ्यलाभमवाप्य मासत्रयानन्तरम् आद्यं सूच्यौषधं स्वीकुर्युः। अथ अधिगतप्रथमसूच्यौषधाः परं कोरोना संक्रान्ताः अपि मासत्रयानन्तरमेव सूच्यौषधं स्वीकुर्युः। शिशवे दुग्धपानं विदधत्यः महिलाः अपि सूच्यौषधं स्वीकर्तुं शक्याः। गर्भिणीः महिलाः आधृतः निर्णयः सम्प्रति विचाराधीनः एव। कोरोना संक्रमण विषये केन्द्र प्रशासनस्य मुख्य वैज्ञानिक परामर्शक पक्षतः प्रदत्ते नवे परामर्शे कथितं यत् कोरोना संक्रान्तजनं निकषा तदविश्वसन परिधिम् आरभ्य 10 मीटर् मितं दूरं यावत् संक्रमणं प्रसर्तुं शक्यते। प्रकोष्ठ कार्यालय सार्वजनिक स्थलेषु वायुनिर्गमन व्यवस्थां वर्धयितुं परामृष्टम्। मुखनासिकाच्छादकानां सामाजिक दूरतायाः स्वच्छतादिपालनस्य अपि इह परामर्शः।
गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः तटीयक्षेत्रेषु ताउते नाम्नः चक्रवातकारणात् महती क्षतिः। मुम्बईं निकषा समुद्रे P305 जलपोतः निमग्नः। अत्रत्याः परं प्रायः 88,100 जनाः रक्षिताः, प्रायः 51 जनानां शवाः प्राप्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गुजरातदीवयोः विमानेन सर्वेक्षणं विधाय ताउते चक्रवातेन क्षतेः साहाय्योद्धारकार्यस्य पुनर्वासोपायानां च समीक्षा कृता। प्रधानमन्त्रिणा गुजराताय 1,000 कोटिरूप्यकात्मिका वित्तीय सहायता समुद्घोषिता अस्ति। इस्राएल हमास द्वारा गाजा क्षेत्रे 11 दिवसेभ्यः प्रवृत्तं युद्धम् अभिलक्ष्य विरामोद्घोषणा विहिता। विगत 11 दिवसतः प्रवृत्ते अस्मिन् संघर्षे गाजा क्षेत्रे 32,200 जनाः हताः। संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतिना तावत् संघर्षविरामः श्लाघितः। चतुर्धामसु एकतमस्य उत्तराखण्डे अवस्थितस्य बद्रीनाथधाम्नः कपाटोद्घाटनं वैदिकमन्त्रोच्चारैः समम् अभवत्। तावत् कोरोना संक्रमणरोधी दिशानिर्देशानां पालनपुरस्सरम् अस्मिन् क्रमे पूजनमस्ति जायमानम्। प्रधानमन्त्रिपक्षतः अपि तत्र अभवत् पूजार्चनानुष्ठानम्। वाञ्छा मदीया संवाद विशेष प्रदर्शनाय साम्प्रतम्। नूनं वार्तावल्याः त्रिज्यान्तरभूतं संवादविशेषमेव प्रदर्शयितुम् आगतोऽस्त्यधुना क्रमः इति समेऽपि वीक्षकाः अवगच्छेयुः। तर्हि संस्कृत समीक्षकाः अयि वार्तावली वीक्षकाः समीक्षन्तामद्य संस्कृतान्तर साधितमेव संवाद विशेषम्। शिल्पकला मूर्तिकला क्षेत्रे विश्वस्मिन्नपि विश्वे कनिष्ठिकाधिष्ठितः ख्यायते ख्यातनामा शिल्पकारः श्रीमान् रामवन्शीसुतारः। नानाविधा नयनाभिरामाः शिल्पकृतिः निर्मीय अनेकविधैः प्रतिष्ठित बहुमानैः मण्डितोऽयं सिद्धहस्तः शिल्पी वरेण्यः विराजते अद्य अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमे संवादार्थम्। सुतार जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये शिल्प यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई? ये तो वैसे ही बचपन में समझो, जब मेरा नाम सुतार, मैं राम सुतार कहते, तो सुतार का मतलब ये कारपेंटर फैमिली जी, इसमें सब कुछ आता है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट इसमें आता है। अच्छा। और यही मतलब फाउंडेशन है। बचपन से हमारे पिताजी जैसे काम करते थे, लोहारे, सुतारे, बैलगाड़ी बनाना, सब चीज़, खेती के लिए औजार बनाना, मकान बनाना, ये सब चीज़ वो करते थे। तो वही चीज़ हमारे एक वही है ओरिजिनल, एक फाउंडेशन समझो। हमारे पिताजी के अंदर जो चीज़ थी वही हमारे अंदर, मेरे अंदर, हमारे अनिल के अंदर ये सारी चीज़ें आई। सुतार जी, आप अपने सधे हुए हाथों से पत्थर और मिट्टी में भी मानो प्राण फूंक देते हैं। मूर्ति का डील डॉल ही नहीं बल्कि उनके चेहरे के भी भाव जो है सजीव हो उठते हैं। तो किसी मूर्ति को बनाते समय उसमें भाव क्या दर्शाया जाए, इसका निश्चय आप कैसे करते हैं? कोई मूर्ति बनाने का कारण तो ये है कि उस व्यक्ति की याद रखनी है जी। अच्छा, उनकी याद क्या रखनी है? उन्होंने जो कुछ काम किया है जी, उसकी भी याद रखनी है, इसके लिए मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, वो मूर्ति मतलब जिनकी मूर्ति बनानी है वो किस तरह से पर्सनैलिटी थी, ये भी जानना और रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हर एक व्यक्ति, जैसे गांधी जी है, ये पीसफुल है जी, मतलब शांति प्रिय है। हाँ। उनका भाव इसी तरह से होता है, मेडिटेशन पोज होती है, शांति का देवता। तो इस तरह से व्यक्ति का जो मतलब चेहरा है, किस तरह से काम करने वाला, क्या भाव है, पावरफुल है, शांति प्रिय है, इस तरह से भाव बताना बहुत जरूरी है। और हर एक आदमी के अंदर ये भाव होता ही है जी, बिल्कुल। तो इसीलिए हम फोटो का स्टडी करके हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई उस तरह से मूर्ति बनती है और पसंद करते हैं लोग जी। सुतार जी, अभी हाल ही में आपने अपनी उम्र के 95 वसंत पूरे किए हैं, तो इस उम्र में भी जो है आप निरंतर अपने शिल्प कर्म में लगे रहते हैं, बिना थके, बिना रुके। तो इसके लिए आपको ऊर्जा और प्रेरणा कैसे प्राप्त होती ऐसे है? ये ओरिजिनल प्रेरणा होती है, अंदर शरीर में उतनी ताकत होती है और वो लगातार काम करते रहने से ही आदमी बहुत कुछ दूर चला जाता है। जैसे कोई आदमी बहुत पीछे नहीं देखना है, बहुत आगे नहीं देखना है, इसी तरह से जो चलेगा वो खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं कितना दूर आ गया। तो इस तरह से मेरा जीवन वैसे ही रहा।
आप कुछ योग वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, बचपन से हमारा इस तरह से स्कूल में एक टीचर थे उस टाइम, तो ये अपना सूर्य नमस्कार करते थे, आसन करते थे, मैं उनके साथ भी करता था। उस टाइम भी मैं आसन करता था। अभी भी याद है, मुकुट आसन जिसको कहते हैं, पद्मासन लगा के हाथ डाल के नीचे ऊपर करते, अभी भी मुझे याद है। अच्छा। तो अभी भी आज तक मैं आसन वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो यही कारण है, काम करना, आसन वगैरह करना, ये तरह से। सुतार जी, भारत की एकता के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा भी आपने ही बनाई है, आप ही शिल्पकार हैं। तो उसके निर्माण के समय का कोई यादगार अनुभव अगर आप हमसे साझा करना चाहें तो? पहले तो जब गांधी जी की मूर्ति लगी जी, तब नेहरू जी, इंदिरा जी वगैरह सर, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल की भी मूर्ति लगी है संसद भवन में। संसद भवन है सरदार पटेल, और अहमदाबाद में एयरपोर्ट में भी उनकी मूर्ति लगी है। ये मूर्ति तो 18 फीट की बनाई लगाई। बाद में मोदी जी ने ये मूर्ति देख के, और उनके विचार था कि ये जो मूर्तियाँ है वो उन्होंने क्या काम किया, किस वजह से मतलब उनका ये अच्छा है, तो ये सोच के वो सोचा कि जो सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है अपने इंडिया के लिए, इसीलिए सब ऊंचा नाम रखना, मूर्ति ऊंची भी होनी चाहिए। ऊंचा मान तो है, नाम तो है, मगर मूर्ति भी बड़ी होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया मूर्ति कौन सी, कौन करता है, ये भी एक ऐतिहासिक एक पर्सनैलिटी है अमेरिका के, उनको बुलाया गया कि आप ये मूर्तियाँ साहब यहाँ देखें, जो किसी की मूर्ति है, तो सबसे बढ़िया मूर्ति कौन सी है और कौन से किसको क्या काम दे रहा है। उसने देखा कि राम सुतार की बनी हुई मूर्ति ना सबसे बेस्ट है। आपकी मूर्ति को उन्होंने बेस्ट बताया, तो फिर आपको जो है चुना गया इस काम। और ये काम में हमारा अनिल का और इस तरह से लोगों का मतलब मदद हुई। आर्किटेक्ट हमारा अनिल जो है आर्किटेक्ट है, मतलब उनके अंदर स्कल्पचर का भी ध्यान है, तो हमारा खानदान है और मैं, तो इस तरह से हम दोनों जो है एक कॉइन जैसा, कॉइन के दो पहलू जैसे हम दोनों हैं। आपने गांधी जी की जो है मात्र विदेशों में ही 400 के लगभग मूर्तियां बनाई तो हैं। बाहर के देशों की डिमांड है ना, दे लाइक गांधी जी और इनका जो मतलब सोच है, लोग पसंद करते, इसलिए बाहर से ऑर्डर आती है और ये गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट फिर ना हमें बनाने के लिए कहते हैं। तरह तरह के पोजिशन होते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, बस्ट, ऐसे होते हैं। सुतार जी, आप अभी क्या नया कर रहे हैं? अभी ये अम्बेडकर की मूर्ति रिसेंटली पास हुई है, बड़ा मॉडल आप देख रहे हैं, उसी मुताबिक अभी 300 फीट की मूर्ति बनने जा रही है दादर के लिए। दूसरी एक शिव की मूर्ति है, वो बेंगलोर में बने, वो 150 फीट की मूर्ति है, तो काफ़ी बड़ी है और वो बनने जा रही है। शिवाजी की भी ना, उनका मॉडल ये पास हुआ है, वो अभी उनका भी काम शुरू होना है। सुतार जी, कुछ ये अयोध्या में मंदिर निर्माण की जो बात चली है, तो उसके लिए भी क्या आप कुछ हमने मॉडल बनाए थे, आगे चल के फिर ये बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का वहाँ के चल रहा है और काफ़ी बड़ी मूर्ति होगी, ये सबसे बड़ी मूर्ति होगी। अच्छा। मंदिर बनेगा, मंदिर के ऊपर मूर्ति बनेगी, मूर्ति के ऊपर छतरी होगी, इस तरह से डिजाइन है। कौन सी मूर्ति को बनाना आपको सबसे चुनौतीपूर्ण लगा? सारे जितनी बड़ी मूर्तियाँ होती, बहुत मेहनत का होता है, बहुत सोच विचार का ये होता है, तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है। बड़ी मूर्ति बनाने के लिए बड़ी जगह चाहिए, फाउंड्री चाहिए। ये जो काम है जी, सिर्फ मूर्ति बनाना ये छोटा नाम है, मगर उसके पीछे छोटी मूर्ति बनाना, बड़ी मूर्ति बनाना, मतलब तरह तरह के, मतलब ब्रॉन्ज में बनाना, उसके लिए क्या क्या होता है, उसके लिए फाउंड्री चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति में फाउंड्री, उस तरह से, मतलब इसके पीछे बहुत ये आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी बाई चांस आप हमारी फाउंड्री में जाएंगे, पता ले क्या चीज़ होती है। थोड़े से बड़ा के फिर कास्टिंग करके सारे पुर्जे फिर लगा के थी मूर्ति बनती है। एक कटरा ऐसी मूर्ति नहीं बनती जी, पार्ट में अंदाज करके जी। समझो हाथ है, तो इसके ही बड़ा हाथ बनाया जाएगा। हाथ है, उसकी अलग अलग पार्ट का भी अंदाज किया जाता है। ऐसा है, बहुत मतलब
कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी। चुनौतीपूर्ण है सभी मूर्तियों को बनाना। जी जी, आप अपनी इस कला के माध्यम से आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना ये चाहेंगे? संदेश यही है कि वैसे मूर्ति ना जो बनाया जाए किस वजह से, वो मूर्ति क्या थी, क्या काम किया, याद रखने के लिए है। जी। और हमें उनके या मतलब अच्छी मूर्ति बनाना, सही फेसेस पहचान में आना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जी सुतार जी, ये कुछ नया आपका जी वैसे तो इसकी कल्पना शुरुआत दिख ऐसी रही है है। जी। जब गांधी जी का जो कैनोपी है ना, कैनोपी में गांधी जी लगनी चाहिए। इंडिया तो गेट कैसा पे। होना चाहिए जी। कि लोगों के विचार था, कभी कोई कहते हैं स्टैंडिंग होना चाहिए, कोई कहते हैं सिटिंग होना चाहिए। ये दोनों विचार मैंने किया, एक सिटिंग की बनाया और ये स्टैंडिंग ही बनाया, मगर ज़्यादातर सिटिंग ही लोगों को पसंद आया, तो वो सिटिंग मतलब गांधी कैनोपी में लगने का विचार किया। तो मुझे ऑर्डर मिल गया, छतरी की जगह के मुताबिक मूर्ति बन गई। जी। अभी लगाना है, लोग कहते हैं कि गांधी जी की मूर्ति यहाँ लगना ब्रिटिश का बना हुआ, उसे अच्छा नहीं लगता। तो भी ये विचार ऐसा कि वो चीज़ पार्लियामेंट में लग गई। जी। तो अभी छतरी खाली है। अच्छा। तो मैं सोचा कि मेरी जो इच्छा थी, ये समझो मेरी इच्छा शक्ति काम कर रही है कि अभी वो छतरी खाली है, अभी ये मूर्ति लगनी चाहिए। तो ये आपकी ऐसी कल्पना है। जी जी इसका ये शांति का सजदे मेरा मानोमुठ है। जी। इसमें अस्पृश्य निवारण, डाउन ट्रॉडन, और ये मैसेज जो है नॉट ओनली भारत बट पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, ये भी है। और वसुदेव कुटुंब, ये भी इसमें बहुत अर्थ आ जाता है। तो ये बहुत सूटेबल है, इच्छा है कि ये लगनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बुद्ध कोई ऐसा बना नहीं जिसे इन्होंने छुआ नहीं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रुचिकरः सिद्धः संवाद साधन क्रमोऽयम्। परं संवाद साधनं तु प्रतिभाते निरर्थकमिव यदा अपसरणमेव शरणं मौनं वा तत्र राजहंसस्य कटुरटति निकटवर्ती वाचाटष्टिभो यत्र। अर्थात् सम्मोहे विमोहे वा समुत्थाप्यते पदमस्माभिः तथाविधमेव यत्पश्चात् अपसरणं मौनं चैव भवति शरणं राजहंस सुकृत्य समम्। अस्तु, अर्थात् कटुस्वर स्वामी टिट्टिभसमः अन्यः कश्चनापि यद्युद्वेलयेत् तदैव तथा कर्तुं समुचितम्। परं सम्मोहेऽपि श्रेयः प्रेयः समन्वय साधकं स्यात् समुत्थितं पदं चेत् तदा तु अवगन्तव्यं यत् पदमागतमस्ति गीतानुवादस्पर्धां निकषा यतोत्र सम्मोहेऽपि संस्कृतेनैव अनुदितुं भवति स्ववसरः संसृष्टः। प्रियाः प्रेक्षकाः, अद्य तु निर्धारितीकृतः गीतानुवादस्पर्धा परिणामख्यापन दिवसोऽस्ति समागतः। तर्हि कोऽस्ति अद्यतनो विजेता? अस्मि सूचयन् प्रज्ञे। समुचितानुवादकर्ता विजेता तु विद्यते। एतत् क्रमिकः निर्विवादः ओडिशा राज्यस्य भुवनेश्वरस्थः आचार्यचरः डॉक्टर हरिकृष्णमेहेरः। यथा शुद्धं यथा गेयं चानुवादमादृत्य सुमधुरं गायति गीतमिदम्। मानस रे मानस रे मानस रे हे रामचंद्र इदमुवाच सीतां रामचंद्र इदमुवाच सीताम् एवं कलियुगमागन्ता असिता हंसः पलालकणिकाम् असिता हंसः पलालकणिकाम् काकुमुक्तां भक्षयिता मानस रे मानस रे। अपृच्छत् सीता भगवन् कलयुगे वे धर्म कर्म च कोऽपि न किं मानयिता। तदा प्रभुरुवाच धर्मो भविता कर्म च भविता धर्मो भविता कर्म च भविता परन्तु लज्जा
जानो भविता प्रतिवृतं वे मातर्पितरो प्रतिवृतं वे मातर्पितरो पुत्रो नेत्रे तर्जयिता हे रामचन्द्र इदमुवाच सीता भविता राज प्रजागण मध्ये कर्षस्पर्धा वासरनक्तं पदे पदे खलु भौ कर्तारो निजं निजं स्वैराचारम् हस्ते यस्य हि भविता यष्टि हस्ते यस्य हि भविता यष्टि नूनमसौ महिषं नेता असिता हंसः पलालकणिकाम् असिता हंसः पलालकणिकाम् काकुमुक्तां भक्षयिता हे रामचन्द्र इदमुवाच सीता शृणु सीते कलियुगे च भविता कालधनं बहुकालमनः चोरवञ्चका नगर श्रेष्ठिनः प्रभुभक्तजनो धनहीनः यो लोभी भोगी भविता सो यो लोभी भोगी भविता सो योगितिं संवर्णयिता असिता हंसः पलालकणिकाम् असिता हंसः पलालकणिकाम् काकुमुक्तां भक्षयिता हे रामचन्द्र इदमुवाच सीता मधुरं चेतः समाह्लादकं गानमिदम् अथ प्रशस्यं गीतानुवाद वैदग्ध्यमपि। प्रिय दर्शकाः, सम्प्रति तु भवन्तु सिद्धा भवन्तः नवम स्पर्धा गीतं ज्ञातुम्। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। अयि प्रेक्षकाः, गीतस्यास्य यथोचितानुवादार्थं तदीय शीघ्रातिशीघ्र सम्प्रेषणार्थं च यथा सामर्थ्यं सिद्धाः भवन्तु भवन्तः। अत्र प्रदर्श्यमानं दिनाङ्कद्वयं सुदृढं संस्मर्य। सुहृदो दर्शकाः, भवद्भिर्दर्शकैरेव भवामः प्रेरिताः वयं। तत्रापि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्येतदन्तर्जालपटलान्तर्गतं वीक्ष्य प्रतिक्रिया प्रक्रमं भावत्कं नूनं भवामः अनुप्राणिताः वयम्। अनुप्राणनं तु निश्चयेन संस्कृताय आधुनिके युगे विशेषतः एव अपेक्षते। तदर्थं तु अर्धहोरावधिरपि प्रतिभाति नैयून्य परिमापकः एवैव। हन्त पञ्चवर्षाधिकात् कालात् तु वयम् अनेन अर्धहोरावधिकसमयेनैव भवामः पराभूतप्रायाः। दर्शकाः, तर्हि अनुज्ञापयन्तु अस्मान् तदवधि मर्यादामेव परिपालयितुम्, अग्रिमाङ्कानयनाय सहैव सन्नद्धतामपि विधातुम्।
तावन्नुमः संस्कृतज्ञान नुमश्चाप्यन्यान् विज्ञान सकलान्। मन्दिरं खलु शून्यं शून्यं भविता पूर्णा मधुशाला मधुशाला। समं स्वपित्रा पूर्णसभायां नर्तिष्यति वै गृहबाला वै गृहबाला। कीदृश कन्यादानं स्वपिता कीदृश कन्यादानं स्वपिता कन्यावृत्तं भक्षयिता। असिता हंसः पलालकणिकाम् असिता हंसः पलालकणिकां काकुमुक्तां भक्षयिता। मानस रे मानस रे मंदावे मूर्ख प्रीति मंदो द्युते जायोस्ति कुसंगस्तं सौख्यं दाविता दूरं कज्जलस्य कक्षमध्ये कीदृग्यत्नं कुरु परं कज्जलस्य चिह्नं भ्रातः लगेदवश्यं कज्जलस्य चिह्नं भ्रातः लगेदवश्यं। मानस रे मानस रे कियद् यतिर्वा कोऽपि कियद् सतिर्वा कापि कामिनी संगे कामो जागर्ति नूनं शृणु गोपी रामो वक्ति यस्य नाम काम इति तत्पासदाम गले भवेत् सुलग्नं भ्राता तत्पासदाम गले भवेत् सुलग्नं। मानस रे